हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम एक क्लास 7th बायोलॉजी का ब्रांड न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले छोटी सी जानकारी आपके लिए ये कि हम लोगों का जो आप वीडियो देख पाएंगे यूट्यूब पर वो सारा का सारा ऑफलाइन में रिकॉर्ड होता रहेगा। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप भी एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं और एक आपको क्लासरूम के जैसा ही फील देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हालांकि इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसका एक रिटन रूप यानी कि एक पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स दिया जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों का डिमांड होता है कि इसका एक रिटन रूप दिया जाए पीडीएफ के रूप में, नोट्स के रूप में। तो इसका आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ओरिजिन लर्निंग स्टेशन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली ये पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हालांकि ये न्यूट्रिशन शब्द क्या है इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। हालांकि जो कुछ भी हमारा यहाँ पे चलता रहेगा तो हमारा कभी कभी नज़र ऑफलाइन में भी रहेगा और कभी कभी नज़र यूट्यूब यानी कि आप लोगों पर भी रहेगा। चलिए खैर, सबसे पहला है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये क्या है? न्यूट्रिशन एक शब्द जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये क्या है? सबसे पहला चीज, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके दौरान आप अपने फूड को अंदर खाते हैं या फिर अंदर लेते हैं। मतलब ये हो गया कि आप जो भोजन खाते हैं वो जो प्रोसेस है भोजन का खाना, यही हमारा प्रोसेस है क्या? न्यूट्रिशन। बात समझ आ रहा है? कोई भी डाउट? न्यूट्रिशन हमारा क्या मेनली एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड आर नोन एज न्यूट्रिशन। अब केवल खाना खाना ही नहीं न्यूट्रिशन का डेफिनेशन होगा। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन खाना खाना प्लस उससे एनर्जी को प्रोवाइड कराना यानी कि एनर्जी को रिलीज करना, ये भी हमारा क्या है? न्यूट्रिशन ही है। तो इसके यदि आप प्रॉपर डेफिनेशन पर जाएंगे तो लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग यानी कि भोजन को खाना, टेकिंग, उसके बाद यूटिलाइजेशन यानी कि उसका किस प्रकार से आप यूटिलाइज करते हैं आपके बॉडी में, किस प्रकार से उसको आपको एनर्जी मिलता है, यही हमारा है यूटिलाइजेशन। क्योंकि हमारे खाना खाने का मेन मकसद क्या रहता है? हम लोगों को एनर्जी मिले, ये तो हमारा मेन मकसद रहता है। तो उस भोजन से जो आपको एनर्जी मिलेगा वही हो गया हमारा यूटिलाइजेशन। कोई दिक्कत नहीं। अब जो एनर्जी मिल रहा है उसको हम लोग यूटिलाइज कैसे करते हैं? हम लोग उस एनर्जी को किस रूप में यूज करते हैं? सबसे पहला, आप सुबह स्कूल जाते होंगे, स्कूल में 5 से 6 घंटा आप पढ़ते होंगे, है ना। वहां से आने के बाद होमवर्क करते होंगे, फिर आप शाम में यदि आपको खेलना पसंद है तो आप खेलते भी होंगे, फिर रात में पढ़ते होंगे, फिर खाकर सो जाते होंगे। इतना सारा एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। और फूड आप कैसे लेंगे? न्यूट्रिशन प्रोसेस के द्वारा लेंगे, है ना। तो न्यूट्रिशन मेनली हमारा क्या है? एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग अपने भोजन को खाते हैं या फिर अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फिर इसका नाम क्यों है ना। हालांकि उसके बाद हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल भी आएगा, लेकिन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये क्या है, पहले चीज को हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब ये हो गया कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन किस प्रकार से टेक करता है फिर या फिर उसका यूटिलाइज करता है। बात समझ में आ गया? तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट अपने भोजन को किस प्रकार लेता है और उसको लेने के बाद फिर उसका यूटिलाइज किस प्रकार से करता है, उससे जो उसको एनर्जी मिलेगा वो एनर्जी उसको किस प्रकार से यूज करेगा, यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल का क्या मतलब होगा? मतलब ये कि प्लांट किस प्रकार एनिमल किस प्रकार अपना भोजन को अपने अंदर लेता है और उसका यूटिलाइजेशन करता है। तो हेडिंग का मतलब समझ में आ गया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। तो न्यूट्रिशन मेनली हमारा एक छोटा सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग अपने भोजन को अपने अंदर लेते हैं और उससे एनर्जी जो मिलता है उसको हम लोग किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं, यही हमारा है न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब क्या हो गया कि प्लांट अपना भोजन किस प्रकार से लेता है और फिर किस प्रकार से उसको यूटिलाइज करता है। कोई दिक्कत नहीं समझने में। उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हम लोग मेनली 2 अलग अलग भाग में बांटे हुए हैं। अच्छा, एक बात और यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि बहुत सारे बच्चे न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स इन दोनों शब्द में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो न्यूट्रिशन याद रखिएगा हमेशा कि ये एक केवल और केवल एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान हम लोग अपने भोजन को अपने अंदर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? आप जो भी खाना खाएंगे
उस खाना से आपको मेनली 3 चीज देखने को मिलेगा। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट। बात समझ में आ गया? तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप चावल, दाल और सब्जी खा रहे हैं, तो उससे आपको 3 चीज देखने को मिलेगा। हालांकि और भी चीज बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये तीनों हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। सबसे पहला उस फूड से आपको क्या मिलेगा? पहला कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दूसरा आपको प्रोटीन मिलेगा और तीसरा आपको ये फैट मिलेगा। और ये तीनों का तीनों हमारे बॉडी में किस प्रकार यूज होता है? एनर्जी के रूप में। किस प्रकार? एनर्जी के रूप में। तभी तो हम बोल पाते हैं, फिर से दौड़ पाते हैं, सो पाते हैं, पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं। एनर्जी के कारण ही तो ये सब चीज हो रहा है। और ये एनर्जी हमको मिलेगा कहाँ से? फूड से। और फूड में आपको क्या देखने को मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कभी कभी हम लोग इसको प्यार से कंपोनेंट ऑफ फूड भी कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट का मतलब हो गया कि फूड में पाया जाने वाला उसका छोटा छोटा भाग। तो आपको देखने में केवल चावल, दाल और सब्जी लग रहा होगा, लेकिन उसके अंदर आपको ये 3 चीज देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको मन करे कि हर बार इन तीनों का नाम ना लिया जाए। हो सकता है ना? हो सकता है कि आपका मन करे कि बार बार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का नाम ना लिया जाए। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बदले में आप एक शब्द यूज कर सकते हैं जो कि हमारा क्या है? न्यूट्रिएंट्स। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो न्यूट्रिएंट्स हमारा क्या हो गया? मेनली कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। और ये कंपोनेंट हमारा कौन कौन सा है? 3 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। हालांकि इसके अलावा भी और है, लेकिन ये तीनों हमारा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन दोनों अलग अलग चीज है। दोनों का मतलब समझ में आ गया? न्यूट्रिशन केवल एक हमारा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग अपने भोजन को अंदर लेते हैं। और जो भोजन हमारे अंदर गया, उस भोजन में हमको 3 चीज देखने को मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और इसी तीनों को हम लोग कभी कभी प्यार से कंपोनेंट ऑफ फूड भी कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? अब इस चैप्टर को हम लोग 2 अलग अलग भाग में बांटे हुए हैं। सबसे पहला हमारा है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहला क्या है? ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक। अभी हम लोग पूरा का पूरा बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना बात करेंगे हेट्रोट्रॉपिक के बारे में। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेनली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, ये अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहला चीज तो ये कि यदि इसके शब्द पे गौर किया जाए तो ऑटो का मतलब होता है अपना। ऑटो का मतलब होता है अपना, या फिर आप इसको इंग्लिश में सेल्फ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेल्फ कह सकते हैं। और ट्रॉपिक का मतलब होता है प्रोडक्शन। ट्रॉपिक का मतलब प्रोडक्शन। ट्रॉपिक का मतलब प्रोडक्शन। अब इन दोनों वर्ड को आपस में कनेक्ट कीजिए तो क्या आपको देखने को मिल रहा है? सेल्फ प्रोडक्शन। मतलब ये कि जो अपना भोजन अपने से बना ले, सेल्फ प्रोडक्शन कर ले, सेल्फ प्रोड्यूस कर ले, वही हमारा क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत नहीं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है प्लांट का। प्लांट क्या कभी किसी से भोजन अपना मांगता है क्या? नहीं, वो अपना भोजन अपने से बनाता है। कोई दिक्कत समझने में? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा क्या होगा? ऐसा लिविंग थिंग्स जो कि अपना भोजन अपने से बनाता हो, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता हो, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हालांकि इन सभी का जो डिटेल जो डेफिनेशन है, ये आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है? केवल अभी यहाँ पे समझने का, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। हालांकि नोट्स तो कहीं से भी आपको मिल जाता है ना। लेकिन मुद्दा हमारा क्या है कि इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद नोट्स में तो हर चीज आपको ये मेंशन किया हुआ है ही। कोई दिक्कत नहीं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा क्या होगा? ऐसा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना भोजन अपने से बनाता हो, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता हो, वही हमारा कहलाएगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका कौन सा है? प्लांट। कोई दिक्कत नहीं। अब जो अपना भोजन अपने से बना रहा है, उसको हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। याद रखिएगा, ऑटोट्रॉप्स। तो क्या ये प्लांट जो अपना भोजन अपने से बना रहा था, तो क्या हम लोग इस प्लांट को ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं? क्या इसको ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं? कोई गलत नहीं होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा। मतलब ये हो गया
कि जो प्लांट या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने से बना ले उसको तो हम लोग पहले कह देंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। और जो बना रहा है उसको हम लोग कह देंगे ऑटोट्रॉप्स। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हालांकि इसके बारे में हम लोग बात करेंगे पूरा का पूरा डिटेल में, लेकिन फिर भी जान लेते हैं थोड़ा सा। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो कि अपना भोजन अपने से ना बनाता हो, वो किसी पे डिपेंड रहता हो, वो होता है हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन? एनिमल, है ना। हम लोग अपना भोजन अपने से बनाते हैं क्या? अब ये मत कह दीजिएगा कि सर हम लोग दाल चावल तो अपने से बनाते हैं। दाल चावल बनाने का मतलब नहीं है यहाँ पे मतलब है कि आप क्या उस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या? चावल तो आप मार्केट से खरीद के ला रहे हैं ना, खरीद के ला रहे हैं, उसको बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या चावल को आपने उगाया है? नहीं, हम लोग जाके खरीद कर लेके आते हैं। तो क्या आप प्लांट पे डिपेंड हुए कि नहीं हुए? तो अब हमारा हेटरोट्रॉपिक का डेफिनेशन निकलता है क्या? कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने से नहीं बनाता हो, वो प्लांट पे डिपेंड रहता हो, वही हमारा कहलाता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत नहीं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा कौन है? एनिमल्स। कोई दिक्कत? अब जो अपना भोजन अपने से ना बनाकर किसी पे डिपेंड रहता हो, उसको तो हम लोग जान लिए कि हेटरोट्रॉपिक होता है। लेकिन जो ऐसा करता हो, जो डिपेंड रहता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स, जैसे इसमें ऑटोट्रॉपिक में ऑटोट्रॉप्स कहें, तो हेट्रोट्रॉपिक्स में क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉप्स। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, हेट्रोट्रॉप्स। क्या एनिमल प्लांट पे डिपेंड रहता है, तो क्या ये एनिमल हमारा हेट्रोट्रॉप्स हुआ? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने से नहीं बनाता हो, वो किसी के ऊपर डिपेंड रहता हो, वही हमारा क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो डिपेंड कौन रहता है? एनिमल रहता है। तो एनिमल को हम लोग क्या कह देंगे? हेटरोट्रॉप्स। कोई भी कंफ्यूजन? बात समझ में आ रहा है? अब सवाल ये है कि प्लांट आखिर अपना भोजन बनाता कैसे? आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि ठीक है, हम लोग ये जान लिए कि प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है, उसको ऑटोट्रॉपिक कह दिए, लेकिन सवाल ये है कि अपना वो भोजन किस प्रकार बनाएगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना। इसके बारे में अभी हम लोग जान लेते हैं क्या है। चलिए, यहाँ पे छोटा सा डायग्राम है, बहुत सुंदर सा डायग्राम लग रहा होगा देखने में, है ना। डायग्राम ठीक ठाक बन गया है। सबसे पहली चीज तो ये कि ये हमारा एक प्लांट हो गया, ठीक है। ये प्लांट अपना भोजन अपने से कैसे बनाएगा, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक हमारा गैस होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेगा कहां से? इन्वायरमेंट से। कहां से? इन्वायरमेंट से। हाँ, स्टोमाटा भी पढ़ेंगे, स्टोमाटा है यहाँ पे पिक्चर बना हुआ, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक गैस होता है जो कि प्लांट लेगा कहां से? इन्वायरमेंट से। इसका कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे रहता है, इसका कोई फिक्स जगह नहीं है, हर एक जगह इन्वायरमेंट में आपको देखने को ये मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से ले लेगा। उसके बाद ये सनलाइट कहां से ले लेगा? सूरज से ले लेगा। कहां से? सूरज से ले लेगा। और ये वाटर कहां से लेगा? अंडरग्राउंड से ले लेगा, है ना। यानी कि ये जो इसका रूट होगा, जो जड़ होगा, वहीं से क्या कर लेगा? फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि इसका ये जड़ है, तो इस जड़ के थ्रू ये क्या कर लेगा? अपना वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। अब एक और चीज जो इसको सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाटर के साथ साथ और इस रूट के थ्रू, यानी कि मिट्टी से वाटर के साथ साथ कुछ और चीज लेता है, मिनरल्स। इन सारे चीजों को हम लोग एक साथ कह सकते हैं क्या? मिनरल्स। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो वाटर के साथ साथ प्लांट और भी कुछ लेता है जिसका नाम है हमारा मिनरल्स। और मिनरल्स में हमारे कौन कौन आ जाएंगे? पहला फास्फोरस, दूसरा आयरन, तीसरा मैग्नीशियम। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है? चलो, उसके बाद इसको जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए जो है वो हमारा क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या ये कहीं बाहर से लेता है क्या?
नहीं, ये प्लांट के बॉडी के अंदर पहले से रहता है, जो कि क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। अब सवाल ये है कि ग्रीन पिगमेंट क्या है। ग्रीन पिगमेंट क्या है? आपको जो प्लांट का कलर हरा देखने को मिलता है वो केवल और केवल इस क्लोरोफिल के वजह से देखने को मिलता है। इसीलिए इस क्लोरोफिल को हम लोग कहते हैं क्या, ग्रीन पिगमेंट। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो अब इस बार इस चीज को एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से ले रहा है, सनलाइट सन से ले रहा है, वाटर एंड मिनरल्स ये मिट्टी से ले रहा है, बाय रूट यानी कि रूट के थ्रू। उसके बाद ये क्लोरोफिल इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये क्लोरोफिल हमारा क्या कर रहा है, ग्रीन पिगमेंट इसको प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण ये प्लांट हमारा कैसा दिखने में लगेगा, ग्रीन दिखने को लगेगा, है ना। अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि क्लोरोफिल का केवल और केवल काम प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करना नहीं है। हाँ, इसका एक फंक्शन बिल्कुल ये है, क्लोरोफिल प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ये भी सही है, लेकिन क्लोरोफिल का एक और फंक्शन है। क्या फंक्शन है? सनलाइट को कैप्चर करता है। क्या करता है? कैप्चर करता है। तो इस प्लांट पे जो सन का सूरज पर, जो प्रकाश पड़ेगा, लाइट जो पड़ेगा वो कैप्चर कर लेगा कौन, क्लोरोफिल। तो यहाँ पे क्लोरोफिल का दो फंक्शन हो गया, पहला ये कि वो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा, दूसरा ये कि वो सनलाइट को कैप्चर करेगा, है ना। अब इस चीज को पूरा का पूरा एक साथ हम लोग समझ सकते हैं। जब प्लांट अपना भोजन, अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के मदद से भोजन बनाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो याद आ गया होगा छोटे क्लास का डेफिनेशन। तो अब जरा यहाँ पे इस चीज को देख के हमको बताओ कि फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन पीछे क्लास में आप क्या पढ़े उसको भूल जाइए। क्या इस डायग्राम को देखकर आप फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन को बता सकते हैं? कैसे बताएंगे? सबसे पहला, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय प्लांट with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पे गौर करने वाला एक बात था कि यहाँ पे इस मिनरल्स का कहीं पे भी हम लोग नाम नहीं लिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिनरल्स वहाँ पे नहीं होता होगा, है ना। लेकिन ये जो मेन हमारा चार चीज था, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चार इंपॉर्टेंट है। यदि ये प्लांट को ना भी मिले तो भी अपना प्लांट भोजन को बना लेगा, लेकिन फिर भी प्लांट को ये चाहिए ही चाहिए होता है। तो इस डायग्राम को हम लोग अपना डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं क्या, कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट विथ द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये जो जगह यहाँ पे छुड़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस का, यहाँ पे आप अपने से इस डायग्राम को देखकर डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे तो हम लिखने का लिख देते हैं, लेकिन ये आपके लिए यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तो इस डायग्राम को आप देखिए और यहाँ पे जो जगह खाली है इसमें फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन अपने से लिखने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे उसके बाद अब सवाल ये है कि प्लांट, ठीक है हम लोग इतना पढ़ लिए, प्लांट अपना भोजन भी बना लिया, ठीक है, लेकिन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लिया कैसे, अपने बॉडी के अंदर ये लिया कैसे। एक और चीज हमेशा याद रखिएगा कि पूरा का पूरा प्लांट में भोजन नहीं बनता है, केवल लीफ में बनता है। तो मान लो यदि ये हमारा पूरा का पूरा स्टीम है, तो ऊपर में जो लीफ होगा, जो पत्ता होगा ग्रीन कलर का, वहीं पे प्लांट अपना भोजन बनाता है। तो सवाल ये है कि क्या जड़ में भोजन बन रहा होगा? नहीं बन रहा होगा। क्या इस टहनी में भोजन बन रहा होगा? नहीं बन रहा होगा। क्या लीफ में भोजन बन रहा होगा? बिल्कुल बन रहा होगा। इसीलिए लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। बात समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि फूड का जो भी हमारा प्रोसेस होता है, बनना हो गया, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का आना, इन सारे चीज़ों का कहाँ पे हमारा सब चीज़ देखने को मिलेगा? लीफ में देखने को मिलेगा। तो लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लांट अपना जो भोजन होता है वो लीफ में ही बनाता है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया।
अब एक क्वेश्चन और आपके मन में होना चाहिए कि प्लांट आखिर कार्बन डाइऑक्साइड लेता कैसे है ना। इसके पास तो कोई मुंह भी नहीं है, इसके पास तो कोई नाक भी नहीं है जो कि अपना मुंह और नाक खोल के सांस ले ले, है ना। तो किससे लेता है? स्टोमाटा से, जो कि लीफ में प्रेजेंट रहता है। चलो, सबसे बहुत ही शानदार जवाब दिया है। तो इस लीफ में हमारा होता है स्टोमाटा। अब स्टोमाटा क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले मान लो कि ये हमारा एक पत्ता है। क्या है? पत्ता है, लीफ है। ये हमारा पहला पत्ता है और ये हमारा दूसरा पत्ता है। अब हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता कैसे है ना। चलो, सबसे पहली बात, इस लीफ के स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे 2 डॉट, और इस 2 डॉट को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं गार्ड सेल के नाम से, है ना। ये गार्ड सेल क्यों है, इसका नाम गार्ड सेल ही क्यों पड़ा, ये भी हम लोग जानेंगे, है ना। और ये जो बीच में आपको छोटा सा खाली जगह यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये इस जगह को हम लोग कहते हैं स्टोमेटल पोर। कोई दिक्कत नहीं। अब प्लांट के पास ना ही नाक है ना ही मुंह है, फिर ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेता कैसे है? इस स्टोमेटल पोर के थ्रू लेता है। कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। ठीक है, जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो प्लांट का, अभी देखिए यहाँ पे किस प्रकार से स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का है। बात समझ में आ गया। जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो ऊपर में क्या है? गार्ड सेल है ना। ऊपर में क्या है? गार्ड सेल है। और नीचे में भी ये हमारा दोनों क्या है? ये और ये भी हमारा क्या है? गार्ड सेल ही है। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया। तो अब इस चीज को देखिएगा, मेरे हाथ के मूवमेंट को देखिए। यहाँ पे ये हमारा क्या है? इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। अब जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए इन्वायरमेंट से, तो यहाँ पे हमारा क्या है? गार्ड सेल। यहाँ भी गार्ड सेल है। जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, गार्ड सेल क्या करेगा? अपने आप को खोलेगा, यानी कि अपने आप को दूर भगाएगा, यानी कि स्टोमेटल को वो क्या करेगा? लार्ज करेगा, यानी कि उसको खोलेगा। तो क्या ये काम, खोलने का काम, क्या गार्ड नहीं करता है? यदि आप एक अपार्टमेंट में जाके देखें तो गार्ड का मेनली हमारा काम क्या रहता है? गेट खोलना, गेट को बंद करना, है ना। तो ये इसीलिए इसका नाम पड़ गया हमारा गार्ड सेल। अब इस चीज को पूरा समझते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए तो यह गार्ड सेल अपने आप को क्या करेगा? दूर फैलाएगा और स्टोमेटल पोर को खोल देगा। अब जब ये इतना खुल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इजिली इन्वायरमेंट से प्लांट के अंदर चला जाएगा। अब जब प्लांट के अंदर वो चला गया तो ये अपने आप को ऐसे था, फिर ये ऐसे कर लेगा। पसंद आ गया। फिर बाद में जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फिर ये ऐसे करेगा। फिर जब अंदर चला जाएगा, फिर ये अपने आप को ऐसे सिकुड़ लेगा। पसंद आ गया। यानी कि ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ये काम बार बार गार्ड सेल करता रहता है लीफ में। बात समझ में आ गया। एक और सवाल, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। ऊपर में हमको गार्ड सेल देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटल पोर, और इन सबको एक साथ हम लोग कह देते हैं अपना स्टोमाटा। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में? पूरा चीज समझ में आ गया। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग का जो काम है हमारा, वो गार्ड सेल करता है, जिसके माध्यम से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के बॉडी के अंदर चला जाता है। कोई दिक्कत समझने में? अब ये स्ट्रक्चर हमको दिखा रहा था कि जब स्टोमेटल पोर खुला हुआ है, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, और ये हमको दिखा रहा था कि जब वो अंदर चला गया और गार्ड सेल अपने आप को क्या कर लिया? क्लोज कर लिया, यानी कि गेट को बंद कर दिया गया, स्टोमेटल पोर को बंद कर दिया गया। अब यदि सवाल आपसे पूछा जाए कि प्लांट में कहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का, कहाँ पर? स्टोमाटा में। कोई दिक्कत नहीं। गार्ड सेल का काम क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग का है। कोई दिक्कत नहीं। स्टोमेटल पोर का फंक्शन क्या है? ये वही जगह है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और ऑक्सीजन बाहर आएगा। अच्छा, एक और बात, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। और हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन जो हमको प्लांट प्रोवाइड करता है वो भी इसी के माध्यम से करता है। कोई दिक्कत नहीं। मान लो हमारा हाथ इस प्रकार का है,
प्लांट चाह रहा है कि ऑक्सीजन को बाहर फेंक दे, तो क्या होगा, गार्ड सेल इस प्रकार का होगा और अंदर से ऑक्सीजन हमारा बाहर आ जाएगा, फिर से गार्ड सेल इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होता है स्टोमाटा में। एक और सवाल, क्या प्लांट में गैस का एक्सचेंज केवल स्टोमाटा में ही होता है क्या? हालांकि ये हमारा स्टोमाटा कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, लीफ के ऊपर वाले सरफेस पे। मान लीजिए यदि ये लीफ है, यदि इसका ये ऊपर वाला भाग है तो यहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि गैस का एक्सचेंज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर से प्लांट के अंदर आना और ऑक्सीजन का प्लांट के अंदर से बाहर जाना, ये गैस का एक्सचेंज क्या केवल स्टोमाटा में ही होता है क्या? सवाल ये है कि क्या केवल स्टोमाटा में ही ऐसा होता है क्या? जवाब है नहीं, क्योंकि हाँ, मोस्ट ऑफ द गैस एक्सचेंज स्टोमाटा में होते हैं, लेकिन प्लांट के रूट और स्टीम में भी गैस का एक्सचेंज होता है, लेकिन बहुत कम, आपको देखने में भी नजर नहीं आएगा। और समझ में आ गया? इसीलिए हमेशा 95% 97% स्टोमाटा के थ्रू ही गैस का एक्सचेंज प्लांट के बॉडी के अंदर या फिर बाहर होता है, लेकिन इसके अलावा भी यदि होता है तो वो रूट और स्टीम में होता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक में कोई भी समस्या? और ये स्टोमाटा हमको कहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलेगा, लीफ में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट डायरेक्टली यूज कर लेता है स्टोमाटा के थ्रू, लेकिन प्लांट नाइट्रोजन को कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं करता है। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट कभी भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं करता है। और समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब सवाल है कि फिर वो यूज कैसे करेगा। इस प्लांट के नीचे जो आपको सॉइल देखने को मिल रहा है, जो मिट्टी देखने को मिल रहा है, जो वाटर मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये हो गया कि इतना छोटा जीव जंतु, इतना छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको कि आप खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हमारा मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को लेते हैं और उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं एक दूसरे फॉर्म में, और वो जो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा उसी दूसरे फॉर्म को प्लांट यूज कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्लांट कभी भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं करता है, तो फिर करता कौन है? सॉइल में, मिट्टी में जो कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं बहुत छोटे छोटे, वो नाइट्रोजन को लेते हैं, उसको बदल देते हैं, एक दूसरा फॉर्म उसको दे देता है और प्लांट उसी दूसरे फॉर्म को यूज कर लेता है अपने फूड को बनाने में। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में? हर चीज समझ में आ गया? कोई भी समस्या? यदि इसको 10 साल के बाद भी पूछा जाए तो बता दोगे? इस प्रकार का यदि कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का आप जो डेफिनेशन है वो कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रखना है दिमाग में ये डायग्राम को, और बता देना है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहाँ रहेगा? प्लांट के अंदर ही रहेगा। दूसरा सवाल, क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है? 2 फंक्शन है। पहला ये कि वो प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, जिसके कारण आपको प्लांट हरा भरा देखने में लगता है। दूसरा चीज ये कि ये सनलाइट को कैप्चर करता है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? इसमें कोई भी समस्या? तीसरा सवाल, क्या प्लांट में गैस का एक्सचेंज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट के बॉडी के अंदर आना और ऑक्सीजन का प्लांट के बॉडी के बाहर जाना, क्या ये केवल स्टोमाटा में ही होता है? जवाब है नहीं, क्योंकि हाँ 95-97% यहाँ से होता है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है एक्सचेंज का वो रूट और स्टीम में भी होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत? पास समझ में आ रहा है? अब एक और सवाल, क्या प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज करता है क्या? क्या प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज करता है? नहीं करता है। फिर करता कौन है? बैक्टीरिया, जो कि आपको मिट्टी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, वो उस चीज को अपने अंदर लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर देता है दूसरे रूप में, फिर प्लांट उसके दूसरे रूप को ही
यूज कर लेता है अपने खाना को बनाने में। चौथा सवाल, क्या फूड मेकिंग जो प्रोसेस है वो प्लांट के हर एक पार्ट में होता है क्या? नहीं। कहाँ पे होता है? केवल लीफ में। इसीलिए लीफ को हम लोग कहते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। अब एक और बात, जब वाटर का जाना होगा प्लांट के अंदर तो ये किस प्रकार से जाता है? देखो यहाँ पे ये एक पाइप के जैसा जो है ना शेप बना लेता है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार का शेप बना लेगा, ये पाइप के जैसा शेप बना लेगा प्लांट के बॉडी के अंदर। हालांकि ये पहले से ही शेप प्रेजेंट रहता है और इसी पाइप के थ्रू जो हमारा वाटर है वो रूट से लीफ तक जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत समझने में? तो ये हमारा पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और इसमें भी हम लोग क्या देखें? ऑटोट्रॉपिक के बारे में देखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपना हाइड्रोट्रॉपिक के बारे में। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लें फटाफट शुरू से। न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या है? सबसे पहला न्यूट्रिशन के शब्द पे चाहिए। न्यूट्रिशन मेनली हमारा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग अपने भोजन को अंदर लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, यानी कि एनर्जी उससे हम लोग बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा था डेफिनेशन। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब क्या हो गया कि प्लांट अपना भोजन किस प्रकार से लेगा और किस प्रकार से अपने भोजन को यूटिलाइज करेगा। ये हमारा हो गया हेडिंग का बात। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब भी बात हो न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स दोनों अलग अलग चीज है। न्यूट्रिशन केवल एक प्रोसेस है, टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स हमारा क्या है? उस फूड में प्रेजेंट रहने वाले 3 कंपोनेंट, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट। कोई दिक्कत? उसके बाद कभी कभी हम लोग इसको प्यार से कंपोनेंट ऑफ फूड भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको 2 भाग में बांटे थे, पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में ऑटो है हमारा सेल्फ के लिए और ट्रॉपिक है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इसका मतलब हो गया सेल्फ प्रोडक्शन। तो ऑटोट्रॉपिक का डेफिनेशन क्या बनेगा कि जो अपना भोजन अपने से बना ले, वो किसी पे डिपेंड ना रहता हो, वो हो गया हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे अच्छा एग्जांपल प्लांट, और ये प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स कहेंगे, क्योंकि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है यानी कि जो अपना भोजन अपने से बना सकता है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा क्या होगा? हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो हो गया जो कि अपना भोजन अपने से नहीं बनाता हो, वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहता हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा कौन है? एनिमल। और एनिमल को हम लोग क्या कह देंगे? हाइड्रोट्रॉप्स कह देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए थे कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट ये अपने इन्वायरमेंट से ले लेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और वाटर और मिनरल्स ये कहाँ से ले लेगा? सॉइल से। किसके थ्रू? रूट के थ्रू, ठीक है। हालांकि इसको मिनरल्स यदि ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये मिनरल्स इसको लगभग हर केस में चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद वाटर ले लेगा ये, और ये जब ये वाटर लेगा तो इस प्रकार का एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेगा और उसी ट्यूब से वो उसका लीफ तक उसका जो पूरा का पूरा वाटर है वो सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ऑलरेडी हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है जो कि 2 काम करता है। पहला तो कलर प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करना, दूसरा सनलाइट को कैप्चर करना, ये 2 इसका फंक्शन है, ठीक है। और जब इन चारों के मदद से प्लांट अपना भोजन बनाने लगे तो उसी को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। कोई दिक्कत नहीं। इस बीच में आप लोग अपना जो है फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन लिखेंगे इस डायग्राम को देखकर। और इसमें जो गैस का एक्सचेंज था वो हमारा स्टोमाटा से होता है, ठीक है। गैस स्टोमेटल पोर को खोलना बंद करना, ओपनिंग क्लोजिंग का काम करता कौन है? गार्ड सेल, ठीक है। और इस खुले वाले जगह को हम लोग कहते हैं स्टोमेटल पोर, और ये खुले वाला जगह वही है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आएगा और ऑक्सीजन प्लांट के अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक और चीज हम लोग पढ़े थे कि प्लांट नाइट्रोजन को कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं करता है। सबसे पहले उसको नाइट्रोजन को पहले लेता कौन है? बैक्टीरिया यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देता है इस रूप में कि प्लांट उसको डायरेक्टली यूज फिर कर सके, ठीक है। उसके बाद फिर अपना प्लांट जो है पूरा पूरा भोजन अपना बनाना शुरू कर देता है। ये था हमारा पूरा का पूरा, ये चैप्टर नहीं था, चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट था जिसमें कि हम लोग ऑटोट्रॉपिक के बारे में पूरा पढ़े हैं। इसमें कोई भी डाउट? हर चीज समझ में आ रहा है? चलो
ऑनलाइन वालों को यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे इसका जवाब देने का। और हाँ, मेरा गारंटी है कि यदि आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार उसको फिर से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।